हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आज आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंस्ट्रुएशन, इसकी वर्कशीट नंबर 8 का अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें सेकंड एंड थर्ड कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बेटा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा क्लियर कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने कंसेप्ट क्लियर किए हैं जो कि वर्कशीट नंबर 8 से रिलेटेड है, जो कि वर्कशीट 8 को करने से पहले जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहे हैं देखते हैं। यहाँ बोल रहे हैं हाउ मेनी वर्टिसेस एंड एजेस डू दी फॉलोइंग पॉलीहेड्रन्स है। आपको बताना है यहाँ पर ये जो पॉलीहेड्रन्स दिए हुए हैं इनके आपको वर्टिसेस बताने हैं और एजेस बताने हैं। बेटा इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें पॉलीहेड्रन्स के हमें फेसेस बताने थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बताना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इसके वर्टिसेस और एजेस बताने हैं। तो आपको फिगर ड्रॉ करके नहीं दी जाएगी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। फिगर आपको खुद से ड्रॉ करनी होगी। पॉलीहेड्रन्स क्या होता है मैं आपको अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ, ठीक है ना। कोई भी ऐसी 3D फिगर जो कि लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनती है वो पॉलीहेड्रन कहलाती है, ठीक है। वर्टिसेस एजेस फेसेस क्या होती है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो स्क्वायर पिरामिड की बात कर रहे हैं। अब पॉलीहेड्रन्स के अंदर आप प्रिज्म और पिरामिड पढ़ोगे। इसके अंदर आपसे क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में बोला है स्क्वायर पिरामिड, तो आपको खुद से ड्रॉ करना आना चाहिए। पिरामिड है, मैंने आपको बोला सबसे इजी चीज़ है पिरामिड को याद रखने की। जब पिरामिड वर्ड दिया जाए तो ऊपर आपका ट्रायंगुलर शेप ही बनेगी, ठीक है। और नाम आपको देखना है, यहाँ पर स्क्वायर पिरामिड है तो आपको क्या करना है, नीचे एक स्क्वायर बनाना है, एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। उसके जितने वर्टेक्स है, देखो 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स, इन 4 वर्टेक्स से ऊपर की तरफ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो कि कॉमन वर्टेक्स पे जाकर मिलेगी, कॉमन पॉइंट पे जाकर मिलेगी, ठीक है। तो ऊपर एक पिरामिड की शेप ले लेगा और नीचे एक स्क्वायर की शेप ले लेगा, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिड, ठीक है जी। अब हमें बताना क्या इसमें, हमें इसमें वर्टिसेस बताने हैं और हमें क्या बताना है इसमें, एजेस बताने हैं। तो बेटा वर्टिसेस और एजेस क्या होती है आपको अच्छे तरीके से समझा चुकी हूँ। देखिए वर्टिसेस काउंट कीजिए। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है, ये जो मैंने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर दिया ना, यही वर्टिसेस है। जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं ना, वर्टेक्स उसको बोलते हैं। वर्टेक्स एक सिंगल वर्टेक्स को बोलते हैं, और जब एक से ज़्यादा हो जाती है तो वर्टिसेस कहलाती है। तो कितनी वर्टिसेस है, कितने सर्कल ड्रॉ किए हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितनी वर्टिसेस हैं, 5 वर्टिसेस हैं। एजेस कितनी है, ये जो 2 वर्टिसेस हैं, ये जो 2 वर्टिसेस हैं इनको जो एक कॉमन लाइन मिला रही है उसको क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं बेटा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। तो आप इससे ये देखो, पहले नीचे क्या बना हुआ है, पहले आपका यहाँ पर स्क्वायर वर्ड था तो स्क्वायर बना हुआ है। तो स्क्वायर के अंदर कितनी लाइन सेगमेंट है, स्क्वायर कितनी लाइन सेगमेंट से बनता है आपको अच्छे तरीके से पता है, 4 लाइन सेगमेंट से बनता है। 1 2 3 4। या इसको अनदर वर्ड में समझें कि देखिए ये 2 वर्टेक्स है, इनसे मिलकर एक लाइन सेगमेंट बन रही है, ये 2 वर्टेक्स है, इनसे मिलकर एक लाइन सेगमेंट बन रही है, ये 2 वर्टेक्स है, इनसे मिलकर एक लाइन सेगमेंट बन रही है, और ये 2 वर्टेक्स है, इनसे मिलकर भी एक लाइन सेगमेंट बन रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पर एजेस कितनी आ गई नीचे, स्क्वायर के अंदर आपको पता है वी ऑल नो दैट स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स, ठीक है, एंड दीज 4 साइड्स आर नोन एजेस, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी 4 स्क्वायर शेप है और इसकी 4 एजेस हैं। और ऊपर आप देखेंगे, देखो जितनी वर्टेक्स नीचे है ना उतनी ही एजेस ऊपर होंगी। क्यों, क्योंकि यही वर्टेक्स तो लाइन सेगमेंट बन के ऊपर एक वर्टेक्स से जाकर मिल रही है कॉमन वर्टेक्स से, ठीक है। तो आप नीचे की वर्टेक्स कितनी है, 1 2 3 4, 4 ऊपर होंगी। आप बेशक इस तरीके से देख लो, 4 नीचे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5, फिर इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक 6, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक 7, और इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक 8, ठीक है। तो कितना हो गया, एजेस कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया इसका आंसर, ठीक है बेटा। 2 लाइन सेगमेंट, कोई भी 2 वर्टेक्स से को जो जोड़ती है वो एज होती है, ठीक है। ये दो वर्टेक्स है ना, ये दोनों मिली हैं किससे, एक लाइन सेगमेंट से जुड़कर मिली हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। यानी कि जितनी भी लाइन सेगमेंट है वो एज कहलाएंगी। तो नीचे 4 लाइन सेगमेंट है, ऊपर काउंट कर लो 5 6 7 8, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा। यहाँ पर सॉरी आपको शायद दिखाई नहीं दिया, मैंने आपको फिगर की हेल्प से समझा दिया है। तो इसमें 5 वर्टिसेस होंगे और एजेस होंगी 8, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ पर बोल रहे हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब देखो ट्रायंगुलर जैसे आपकी बुक में शेप बनी थी मैंने वो बना दी और उसको उठाकर इस तरीके से खड़ा कर दिया। अब आपको मैंने बताया था बेटा पिरामिड और प्रिज्म में क्या फ़र्क होता है। पिरामिड ऊपर कोई नीचे एक कॉमन कोई एक फिगर होती है, बेशक वो
बेशक वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, इस तरीके की कोई भी फिगर हो सकती है, ठीक है। और ऊपर वो सारी जो ऊपर जो होते हैं सारे ट्रायंगल बनते हैं जो कि कॉमन वर्टेक्स में जाके मिलते हैं, वो होता है पिरामिड, जो ऊपर पिरामिड की शेप लेता है, ठीक है। अब प्रिज्म के अंदर क्या होता है, जो भी आपको वर्ड दिए, यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो गया था तो मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया था, ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात हो रही है यहाँ पर। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रायंगुलर प्रिज्म, दैट्स वाई यहाँ पर मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर क्या होता है प्रिज्म के अंदर, कि इसका जो बॉटम होता है और उसका टॉप होता है, ये दोनों फिगर्स क्या होती हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं, यानी कि एक जैसी होती हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बना है, ये दोनों फिगर्स एक जैसी हैं, एक तो प्रिज्म की ये निशानी होती है, ठीक है। यही होता है कि इसमें दो फिगर्स ट्रायंगल होती हैं और जो अनदर साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेललोग्राम होती हैं, ठीक है जी। तो अब इसमें भी हमें क्या बताना है, इसकी वर्टिसेस बतानी है और क्या बतानी है, इसकी एजेस बतानी है। अब देखिए वर्टिसेस अब काउंट कीजिए, इसी फिगर के अंदर काउंट करो आप। वर्टिसेस मैंने आपको क्या बताया था क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है, देखो ये होता है कॉर्नर का पॉइंट जहाँ पे जाके कोई भी दो लाइन सेगमेंट मिलती हैं। तो एक तो ये वर्टेक्स है, एक 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 ये वर्टेक्स है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल है और यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। यहाँ पर दो लाइन सेगमेंट आपस में मिल रही हैं, यहाँ दो लाइन सेगमेंट आपस में मिल रही हैं, यहाँ दो लाइन सेगमेंट आपस में मिल रही हैं, इसी तरीके से यहाँ पर दो लाइन सेगमेंट आपस में मिल रही हैं, यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट दो वर्टेक्स मतलब दो वर्टेक्स हैं जिसमें कॉमन लाइन सेगमेंट है, ये दो वर्टेक्स है जिनमें लाइन सेगमेंट है, ठीक है। एज है मतलब आपको सिंपली देखना है, यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, इस ट्रायंगल के कितने पॉइंट्स होंगे, कितने, तीन, एक ट्रायंगल कितने पॉइंट से बनता है, 3 पॉइंट से बनता है, ठीक है। तो कितने वर्टेक्स होंगी, 3 वर्टेक्स होंगी, 3 वर्टिसेस होगी। इसी तरीके से ये ट्रायंगल बना है, ये भी 3 पॉइंट से बनेगा, ठीक है। अब कोई इसको बोलेगा कि ये भी वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स नहीं है बेटा, ये देखो ये एक लाइन सेगमेंट जा रही है, ये वर्टेक्स तो नहीं, ये वर्टेक्स कैसे हो सकती है, ये वर्टेक्स नहीं है, ठीक है। वर्टेक्स ये है जो ट्रायंगल बना और यहाँ पर ट्रायंगल बना है। तो कितनी वर्टेक्स हो गई टोटल, वर्टिसेस कितनी हो गई, यहाँ पर 6 वर्टिसेस हो गई। अब एजेस बतानी है, एजेस क्या होती है बेटा, एजेस में लाइन सेगमेंट को काउंट करते हैं। तो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में कितनी लाइन सेगमेंट होती है आप बताओ, एक ट्रायंगल में 3 लाइन सेगमेंट होती हैं, 1 2 3, 3 इसकी हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर एक ट्रायंगल है तो इसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स होंगी, 1 2 3, 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। उसके अलावा देखो एक ये लाइन सेगमेंट है 7, एक ये लाइन सेगमेंट है 8 और एक लाइन सेगमेंट है 9। तो टोटल कितनी एजेस हो गई, 9 एजेस हो गई। क्योंकि एजेस क्या होती है बेटा, जो दो वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन करती है लाइन, उसको क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। कोई भी एक लाइन सेगमेंट जो कि दो वर्टेक्स से ज्वाइन होकर बनती है उसको एज बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, इसी तरीके से इस ट्रायंगल की 3 साइड्स। उसके अलावा यहाँ पर देखो ये दो वर्टिसेस है, ये एक ये एज यहाँ पर है, ये 2 वर्टिसेस हैं, एक एज ये है, ये 2 वर्टिसेस है, इनमें एक एज ये है। तो टोटल कितनी होगी, 3 + 3 6, 7 8 9। तो टोटल कितनी एजेस हो गई यहाँ पर, 9 एजेस सॉरी 9 एजेस हो गई, ठीक है जी। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पर बोल रहे हैं इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज अ क्यूब। क्या एक स्क्वायर प्रिज्म जो है वो क्यूब की तरह होता है, एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। देखो बेटा आपको पहले पता होना चाहिए, ये आपको यहाँ पर बोल रहे हैं स्क्वायर प्रिज्म और यहाँ बोल रहे हैं क्यूब। यहाँ पर मैंने क्यूब की आपको ये बोल रहे हैं कि क्या एक स्क्वायर प्रिज्म जो है वो एक क्यूब की तरह होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर प्रिज्म की शेप ड्रॉ की और यहाँ पर एक क्यूब की शेप ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि प्रिज्म के अंदर जो प्रिज्म होता है, इन प्रिज्म जो लेटरल फेसेस होते हैं, लेटरल फेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं।
ठीक है। प्रिज्म के अंदर क्या होता है, लेटरल फेसेस। लेटरल फेसेस मतलब जैसे आप एक रूम में बैठे हैं, उसमें जो वॉल्स हैं वो क्या हैं, वो लेटरल फेसेस कहलाएंगे उसकी, ठीक है। अब जो पैरेललोग्राम जो होता है, जैसे सपोज यहाँ पर मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, ये मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब एक स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इस शेप में आता है, थोड़ा फिगर थोड़ा सा खराब बनी है, आप समझ जाना, स्क्वायर बना रही हूँ मैंने इसके अंदर लिख दिया। और रेक्टेंगल कैसी शेप में होता है, ऐसी शेप में होता है कुछ। स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड्स आर इक्वल, और रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, ये क्यूब है, क्यूब के फेसेस कैसे होते हैं, फेसेस जो है क्यूब के वो किस शेप में होते हैं, फेसेस ऑफ क्यूब आर स्क्वायर, ये स्क्वायर होते हैं ना, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जो क्यूब होता है उसके सारे फेसेस किस शेप में होते हैं, स्क्वायर की शेप में होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, जो पैरेललोग्राम है, जो स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड्स इक्वल होती है, तो ये भी तो एक पैरेललोग्राम है। और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी तो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और क्यूब्स जो होते हैं, क्यूब्स के सारे फेसेस कैसे होते हैं, स्क्वायर की शेप में होते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या बोला है, अब एक चीज़ बताओ, जो क्यूब है, जो क्यूब है, क्यूब को तो हम स्क्वायर प्रिज्म कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं क्यूब को स्क्वायर प्रिज्म, क्योंकि क्यूब के सारे फेसेस जो होते हैं स्क्वायर की शेप में होते हैं। और प्रिज्म क्या होता है, जिसमें जो बॉटम होता है, जो बॉटम होता है और जो टॉप होता है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है फिगर। तो जो क्यूब होता है, इसका बॉटम और टॉप क्योंकि स्क्वायर शेप में होता है, तो दोनों फिगर्स आपस में क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। और इसके जो अनदर फेसेस हैं, जैसे इसका राइट और लेफ्ट, राइट लेफ्ट और फ्रंट और बैक, ये क्या होते हैं, ये आपस में पैरेललोग्राम होते हैं। तो यानी कि क्यूब जो होता है, अगर मैं क्यूब को स्क्वायर प्रिज्म में क्यूब को देखूं कि क्या क्यूब एक स्क्वायर प्रिज्म है, तो इसका आंसर तो आता है यस। मैंने आपको बता दिया क्यों आएगा, क्योंकि क्यूब तो एक स्क्वायर प्रिज्म होगा, ठीक है। क्योंकि क्यूब में क्या होगा, क्यूब का जो सारे फेसेस होते हैं वो क्योंकि स्क्वायर शेप में होते हैं, और इसका इसीलिए जो बॉटम है और टॉप है वो भी स्क्वायर शेप में है, जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। और जो बाकी अनदर बचे इसके फेसेस हैं, जो लेटरल फेसेस हैं, यानी कि सपोज करो ये रूम है और रूम की वॉल्स जो है तो राइट वॉल लेफ्ट वॉल के इक्वल है, और फ्रंट वॉल बैक वॉल के इक्वल है, पैरेललोग्राम है। तो इस वजह से क्यूब तो जो है वो स्क्वायर प्रिज्म होता है। लेकिन क्या स्क्वायर प्रिज्म भी क्यूब होता है? अब देखो, ये अगर ये स्क्वायर की शेप में होता, अगर सपोज करो ये स्क्वायर, अब देखो स्क्वायर प्रिज्म क्या होता है। स्क्वायर प्रिज्म मैंने आपको एक फिगर में भी बताया था, शायद इसमें नहीं आया, बुक में होगा, आपके बुक में बताती हूँ आपको। देखो ये रहा, देखो स्क्वायर प्रिज्म है, यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, देखो स्क्वायर प्रिज्म है, इसका मतलब क्या, प्रिज्म का मतलब क्या होता है, इसका बॉटम और टॉप एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी साइड वॉल की लेंथ तो बड़ी या छोटी हो सकती है ना। अगर सपोज करो इसकी साइड वॉल की लेंथ जो, अगर ये इसका टॉप और बॉटम स्क्वायर है और साइड वॉल की लेंथ भी जो है वो क्यूब की शेप में है, तब तो अगर सपोज करो ये जो फिगर दी हुई है, मैंने यहाँ पर फिगर ही जानबूझ के ऐसे ड्रॉ की है, अगर सपोज करो इसका ये जो बॉटम है और टॉप है ये तो स्क्वायर शेप में आ गया, ठीक है। लेकिन इसकी स्क्वायर प्रिज्म का मतलब ये तो नहीं है ना कि इसकी जो वॉल्स की, सपोज करो रूम है और रूम की वॉल्स की लेंथ जो है वो इक्वल ही होनी चाहिए, मतलब जितना उसका बॉटम है और जितना उसका टॉप है उतनी उसके लेटरल फेसेस होने चाहिए, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। तो मैंने इसके लेटरल फेसेस को बड़ा कर दिया। अगर सपोज करो ये लेटरल फेसेस बड़े नहीं होते, अगर इसकी जो ये साइड वॉल्स है ये बड़ी नहीं मैं बनाती, अगर इनको सिर्फ इसी शेप का बना देती, आई मीन टू से दैट, अगर मैं इनको इन लेटरल फेसेस को भी स्क्वायर की शेप का ही बना देती, जो इसका मेजरमेंट है टॉप का और बॉटम का उसी शेप का बना देती, तो क्या होता, मेरा स्क्वायर प्रिज्म एक क्यूब होता। लेकिन क्योंकि मैंने अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर क्या किया, स्क्वायर प्रिज्म तो बनाया है, स्क्वायर प्रिज्म है ना, क्योंकि इसका देखो टॉप और बॉटम क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो स्क्वायर प्रिज्म तो है ये। लेकिन इसका जो ये लेटरल फेसेस जो है, इसकी जो वॉल्स हैं वो मैंने लेंथ में लंबी कर दी हैं,
तो ये अब क्यूब तो नहीं बन रहा, क्योंकि क्यूब में क्या होता है, क्यूब में जितने भी फेसेस होते हैं वो सब क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। लेकिन क्या इसके सारे फेसेस स्क्वायर आ रहे हैं? इसका सिर्फ टॉप और बॉटम ही स्क्वायर आ रहा है, इसके जो लेटरल फेसेस है वो स्क्वायर नहीं आ रहे। इस वजह से अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ लेकर जाऊँ, जो क्यूब होता है वो हर, जो स्क्वायर प्रिज्म होता है वो हर कंडीशन में क्यूब नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को समझना। मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ बेटा कि जो क्यूब है, ये क्यूब मैंने एक बनाया है, एक मैंने यहाँ पर स्क्वायर प्रिज्म बनाया है। क्यूब के अंदर क्या होता है, क्यूब के अंदर सारे फेसेस जो होते हैं स्क्वायर होते हैं, ठीक है ना। तो इसके सारे फेसेस स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसका फ्रंट बैक सब कुछ स्क्वायर है, ठीक है। क्योंकि इसके सारे फेसेस स्क्वायर हैं, तो अगर मैं क्यूब को बोलूँ कि क्यूब का एक स्क्वायर प्रिज्म है, तो क्यूब तो स्क्वायर प्रिज्म होगा। क्यूब एक स्क्वायर प्रिज्म क्यों होगा? क्योंकि देखो, अगर आप क्यूब की शेप को देखो, इसका टॉप और, हमें स्क्वायर प्रिज्म के लिए क्या मैंडेटरी होता है कि इसका टॉप और बॉटम एक तो स्क्वायर शेप में होना चाहिए, वो दोनों हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है। और बाकी जो साइड, बाकी जो बचे हुए लेटरल फेसेस हैं, या उसको आप रूम की वॉल्स की तरह ले लो, या इस तरीके समझ लो, राइट वॉल, लेफ्ट वॉल, फ्रंट वॉल और बैक वॉल, ठीक है। ये सब क्या है, ये आपस में क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इस वजह से तो क्यूब तो हमारा स्क्वायर प्रिज्म है, ठीक है, क्योंकि इसके फेसेस स्क्वायर शेप में है। लेकिन क्या स्क्वायर प्रिज्म हमारा क्यूब होगा? आप सोचो, स्क्वायर प्रिज्म क्यूब कब हो, किस कंडीशन में होगा? स्क्वायर प्रिज्म हमारा क्यूब उस कंडीशन में होगा जब उसके सारे फेसेस जो है वो स्क्वायर की शेप में ही होंगे, ठीक है, जब उसके सारे फेसेस स्क्वायर की शेप में होंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर स्क्वायर प्रिज्म तो ड्रॉ किया है, लेकिन इसके जो लेटरल फेसेस हैं उनकी लेंथ को मैंने बड़ा ड्रॉ किया जानबूझ के। अगर ये सपोज करो, ये जो लेटरल फेसेस है ये भी स्क्वायर की शेप के होते हैं, यानी कि जो लाइन सेगमेंट, जितनी लेंथ इस लाइन सेगमेंट की है उतनी ही इन सब की होती, तो ये स्क्वायर प्रिज्म एक क्यूब होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये जो स्क्वायर प्रिज्म है, इसका टॉप और बॉटम तो आपस में कॉन्ग्रेंट है, ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, स्क्वायर प्रिज्म तो है ये। लेकिन इसकी जो साइड वॉल्स है, जो लेटरल वॉल्स हैं, उनकी लेंथ बड़ी है, ठीक है, इक्वल नहीं है, वो पैरेलल, वो जो क्यूब, और क्यूब में क्या होता है, क्यूब में सारी जितने भी आपके फेसेस हैं सब स्क्वायर शेप में होने चाहिए। लेकिन इसके सारे फेसेस का स्क्वायर शेप में है, इसका सिर्फ टॉप और बॉटम स्क्वायर शेप में है, बाकी जो लेटरल फेसेस हैं स्क्वायर शेप में नहीं है। इस वजह से हर कंडीशन में स्क्वायर प्रिज्म क्यूब नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे, यहाँ पर आप लिख देना, नो क्यूब इज अ स्क्वायर प्रिज्म, क्यूब इज अ, मैंने आपको बताया ना, क्यूब तो स्क्वायर प्रिज्म होगा, और क्यों होगा मैंने आपको बता दिया। बट एवरी स्क्वायर प्रिज्म इज नॉट अ क्यूब। हर स्क्वायर प्रिज्म क्यूब नहीं होगा। स्क्वायर प्रिज्म क्यूब कब होगा? जब उसके लेटरल फेसेस जितने भी है सब स्क्वायर की शेप में होंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, नो क्यूब इज अ स्क्वायर प्रिज्म बट एवरी स्क्वायर प्रिज्म इज नॉट अ क्यूब, ठीक है। रीजन दे देते हैं, बिकॉज लेटरल फेसेस ऑफ square prism are either rectangle or square। आंसर बेटा मैंने यहाँ पे रीजन दिया है कि जो क्यूब है वो तो स्क्वायर प्रिज्म होगा, लेकिन हर एक स्क्वायर प्रिज्म क्यूब नहीं होगा, क्योंकि उसके जो लेटरल फेसेस हैं, उसकी जो साइड वॉल्स है स्क्वायर प्रिज्म की, वो या तो रेक्टेंगल होती है स्क्वायर होती है। अगर उसकी लेटरल फेसेस स्क्वायर होंगी तो वो स्क्वायर, वो क्यूब होगा। लेकिन अगर उसके लेटरल फेसेस जो है रेक्टेंगल होंगे तो वो स्क्वायर नहीं होगा ना, तो वो क्यूब नहीं होगा। अगर उसके लेटरल फेसेस जो हैं वो स्क्वायर होंगे तब तो वो क्यूब होगा, लेकिन अगर उसके लेटरल फेसेस स्क्वायर नहीं होंगे तो वो क्यूब नहीं होगा। इसलिए हर कंडीशन में जो है, इसलिए जो स्क्वायर प्रिज्म है वो क्यूब की तरह नहीं होता। एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। तो इसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पर DAV क्लास 8 मैथ्स
चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन, इसकी वर्कशीट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 2 विद देयर ऑल पार्ट्स एंड क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़ बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।